सर वैभव सूर्यवंशी बहुत ही डिफरेंट केस है। उस एज का लड़का कोई वैसा छक्का मार ही नहीं रहा है जैसा वो भी मार रहा है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है वी हैव टू ट्रस्ट सौरभ भैया के एक्सपीरियंस पे, क्योंकि वो भी काफ़ी खेल चुके हैं, काफ़ी चीज़ें समझते हैं। उनको भी आइडिया है कि प्लेयर्स कैसे बनते हैं। इनफैक्ट जब हम लोग भी स्टार्ट किए थे झारखंड आके खेलना, ही वॉज द वन हु वॉज लुकिंग आफ्टर थिंग्स, लुकिंग आफ्टर ऑल द यंग प्लेयर्स, कैसे हो रहा है। तो मुझे उतना भरोसा है इनके एक्सपीरियंस में कि इफ़ ही हैज़ डिसाइडेड दैट कि ये सर्टेन चीज़ें उस तरीके से करानी है, ऑब्वियसली उसका कोई रीज़न होगा। हर चीज़ें यू कैन नॉट शेयर इन वर्ड्स, यू कैन नॉट शेयर योर थिंकिंग इन वर्ड्स, बट आई एम श्योर उसके पीछे एक रीज़न होता है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे करवाना है, किन प्लेयरों को कैसा बनाना है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद वॉट एवर ही हैज़ प्लान्ड, और धीरे धीरे हो सकता है उसमें भी चेंजेस आएंगे। बट अभी वी हैव टू दिस थिंग इज़ हैपनिंग, दिस लीग इज़ हैपनिंग, बट एट द सेम टाइम जो आपके सेक्रेटरी होते हैं, स्पेशली जो इंडिया खेले हुए हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स रहे हैं इंडिया के, तो उनके एक्सपीरियंस पे भी हम लोग को थोड़ा ट्रस्ट करना होगा, चीज़ों को लेके थोड़ा पेशेंस भी रखना होगा, एज मीडिया, एज ऑडियंस, एज क्राउड, एवरीथिंग। सो ये सब चीज़ें भी होंगी, बट आई थिंक एवरीथिंग विल बी हैपन विद टाइम, और अभी जो भी डिसाइड किया है वो वैसे ही होना देना सही है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई 6th क्लास का बच्चा डायरेक्ट मैट्रिक में बैठ जाए। अगर वो रेडी है बैठने के लिए तो उसको बैठाया जाएगा। तो आप उसको जज वैसे कीजिएगा, अगर आपका अंडर 19 प्लेयर वो अच्छा है तो सबसे पहले तो आपका 19 स्टेट खेलेगा। अगर वो 19 स्टेट नहीं खेल रहा और अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हैं तो आप उसका स्किल के साथ खेल रहे हैं। जब हमने इस टूर्नामेंट को स्टार्ट किया था, वी हैड अ सर्टेन प्लान कि हम लोग कैसे सैयद मुश्ताक अली में खेलना चाहते हैं। एंड एज अ कैप्टन आई फेल्ट कि एक एक प्लेयर हमारे टीम में उस चीज़ पे नोटिस किया और सब लोग एक तरीके से खेला। जैसे कोई शॉट्स खेलने में डरा नहीं किया क्या पता आउट हो जाएंगे। सो हमारी टीम में एक कल्चर बन गई थी कि कोई भी एक अपने इंडिविजुअल सक्सेस के लिए नहीं खेल रहा था। जो भी चीज़ें हो रही थी वो टीम बेस्ड परफॉर्मेंसेस थी, जो हमें काफ़ी हेल्प किया। सो द बेस्ट पार्ट राइट नाउ इज everyone is willing to make it big, everyone is willing to play for the country। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्पोर्ट्समैन के लिए मुझे लगता है भूख होती है उनकी। everyone can make a change when they have that hunger inside them कि यार मुझे भी वैसा ही बनना है जैसा धोनी भैया बने हैं यहाँ से हमारे स्टेट से। वो चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं। तो मुझे लगता है अभी के टाइम पे आई वुड से कि एवरीवन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, एवरीवन इज़ एनालाइजिंग द गेम प्रीटी वेल। जहाँ पे अभी आप देखो, जैसे हमारा प्लेयर है कुशाल, उसको जीटी में ही मौका मिला बैटिंग करने का। ही वॉज सपोज टू ओपन एन इनिंग्स। वो टफ होता है, अच्छी टीम के खिलाफ कर रहा था, बट जैसे वो खेला दैट इज समथिंग वी अप्रिशिएट कि वहाँ पे वो जाके अपने विकेट के बारे में नहीं सोचा। सो दैट इज समथिंग विच आई कैन सी विच इज हैपनिंग एज अ चेंज इन आवर टीम। एंड व्हेन प्लेयर्स आर गोइंग आउटसाइड, अनुकूल इज डूइंग सो वेल, हारी भी मैच उसने जिताई लास्ट में। सो दिस इज द चेंज वी आर लुकिंग एट। अब हमारे टीम में भी प्लेयर्स है, अमित है, लेग स्पिनर है, वो मेरे सामने इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को। सो आई थिंक दीज लिटिल थिंग्स जो कि बहुत पॉइंट आउट नहीं होती है किसी अनटिल यू आर अ वेरी बिग प्लेयर, पॉइंट आउट नहीं होती है, बट ये चेंजेस मुझे खुद भी दिख रहे हैं प्लेयर्स में।